स्टूडेंट मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के हम इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट कल के वीडियो लेक्चर में जो पढ़े थे उससे थोड़ा आगे के पढ़ेंगे। आपका टोटल हम एनसीईआरटी बुक को कवर करा रहे हैं स्टूडेंट। तो कल हमने कुछ टेबल वगैरह के बारे में देखा है, उसमें कुछ एक्टिविटी किया कि चपाती या रोटी कैसे किस फूड इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ है। तो प्लांट्स में हमने देखा जो फूड के सोर्स हैं और फूड का जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है, ग्रेन है, सीरियल है, वेजिटेबल है, फ्रूट है। ये प्लांट से हमें मिलते हैं। एनिमल भी हमें प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मिल्क है, मीट है और एग है। ये एनिमल प्रोडक्ट है जो मिलता है। किन से मिलता है? काऊ से, गोट से, बफेलो से, इन सबों से मिलता है। तो काऊ, गोट और बफेलो ये मुख्य रूप से इसमें मिल्क हमें प्राप्त होता है इनसे। और इसी मिल्क से मिल्क के प्रोडक्ट जैसे कि बटर है, क्रीम है, चीज़ है, कर्ड है, ये बनते हैं और इनका ऑल ओवर वर्ल्ड यूज किया जाता है। अब इसी तरह आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो अपने बुक में, आप टेबल बना करके कि एनिमल से और क्या क्या, मतलब और कौन कौन से एनिमल है काऊ, गोट, बफेलो के अलावा जिनसे हमें मिल्क प्राप्त होता है। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं कि प्लांट पार्ट और एनिमल प्रोडक्ट जिनसे हमें फूड प्राप्त होता है उनके बारे में जानते हैं। तो प्लांट हमारे सोर्स के सबसे मुख्य स्रोत हैं और प्लांट के हम कोई ना कोई पार्ट ईट करते हैं। जैसे अगर हम लीफी वेजिटेबल खाएं तो उसका लीफ खाएं। अगर हम फ्रूट जैसे कि ब्रिंजल वगैरह इनका फ्रूट खाते हैं प्लांट का। समटाइम हम प्लांट का रूट खाते हैं जैसे स्वीट पोटैटो हुआ, स्टेम भी खाते हैं जैसे कि पोटैटो हुआ। इवन फ्लावर भी खाया जाता है, प्लांट का फ्लावर भी खाया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि फ्लावर किसका खाया जाता है, तो पंपकिन का जो फ्लावर है इसको यूज किया जाता है फ्राइड करने में, राइस वगैरह को फ्राइड करने में इसको यूज किया जाता है, इसका पेस्ट यूज किया जाता है। कुछ प्लांट में कुछ ही पोर्शन खाने योग्य होते हैं और कुछ में एक या एक से अधिक पोर्शन खाने योग्य होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सीड मस्टर्ड का, तो सीड का हम यूज करते हैं ऑयल के रूप में और इसके लीफ को भी हम वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं, इनको हम खाते हैं। तो किसी किसी प्लांट का एक ही पार्ट खाया जाता है और किसी किसी प्लांट का एक से अधिक पार्ट यूज किया जाता है। अब इसी तरह आप बताएं कि बनाना प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट हैं उनको फूड के रूप में कैसे कैसे यूज किया जाता है, आप इसे सोच करके बताएं। और ऐसे अगर अदर प्लांट भी हैं, आप एक एक्टिविटी कॉलम बनाएं और डिफरेंट टाइप के प्लांट और उनके द्वारा बनाए गए फूड प्रोडक्ट और किस पार्ट को हम लोग खाते हैं, इसको एक्टिविटी के थ्रू आप बना सकते हैं। जैसे कि नीचे एक्टिविटी दिया गया है, इस तरह से आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हमें फूड आइटम को चूज करना है और उसके इंग्रेडिएंट को चूज करना है और उससे हम क्या मिलता है इसको चूज करना है। तो हम क्या एक कॉलम बनाएंगे फूड आइटम और वो कहाँ से मिलते हैं, ये उसका इंग्रेडिएंट क्या है या सोर्स कहाँ है, इसके साथ साथ वो प्लांट का कौन से पार्ट है जिससे हमें वो मिल रहा है। मान लीजिए
कि हम घर पे बनाते हैं ब्रिंजल करी, उसमें क्या क्या मिलाते हैं, तो एक तो ब्रिंजल उसमें मिलाते हैं, फिर चिली स्पाइस ग्रुप के तथा अदर स्पाइसेस भी मिलाते हैं, और फिर उसमें हम ऑयल मिलाते हैं, चाहे ग्राउंड नट ऑयल हो, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे सोयाबीन ऑयल हो, चाहे अदर ऑयल हो। ये किससे मिलते हैं? हमें प्लांट से ही मिलते हैं। अब रही बात ये प्लांट के कौन कौन से पार्ट से ये प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, तो ब्रिंजल एक फ्रूट है जो प्लांट फ्रूट है, ब्रिंजल प्लांट से मिलता है। चिली भी एक फ्रूट है जो चिली प्लांट से मिलता है। लेकिन जो ऑयल है, चाहे ग्राउंड नट का हो, चाहे मस्टर्ड का हो, चाहे सोयाबीन का हो, वो किससे हमें मिलता है? सीड से मिलता है। ऐसे ही अगर अगले जो कॉलम है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आप जितने भी कॉलम अगर फिल कर सकते हो तो आप ऐसे एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। ये होमवर्क के रूप में आपके लिए रहेगा। चलिए आगे जो है, अब ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, हमें ध्यान देना है कि कुछ प्लांट जो होते हैं वो पॉइजनस भी होते हैं, तो किसी भी प्लांट को हम ईट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ प्लांट पॉइजनस होते हैं। तो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं हुए किसी भी प्लांट को ईट नहीं करना है, अपने बड़ों से पूछ करके हमें वो एक्टिविटी परफॉर्म करना है, अपना कॉमन सेंस यूज करना है, नहीं कि प्लांट को आप ईट करने लगे। तो कुछ पॉइजनस प्लांट होते हैं जिससे आपको नुकसान होगा। चलिए अनदर एक्टिविटी के बारे में जानते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, ड्राई सीड लेंगे, चाहे मूंग का लेंगे, चाहे चना का, और उस सीड को लेकर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड को ले लेंगे और उसको हम एक कंटेनर में फिल कर देंगे। उस कंटेनर में क्या होना चाहिए? वाटर। और इसको हम कुछ दिन के लिए छोड़ देंगे, 1 या 2 दिन के लिए, या 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे आप वाटर को उस कंटेनर से ड्रेन आउट कर दीजिए और सीड को उसमें रहने दीजिए। फिर आप एक क्लॉथ, वेट क्लॉथ से उसको ढक दीजिए सीड को उसमें, और 1 दिन के लिए और छोड़ दीजिए। फिर आप देखेंगे क्या कि जो सीड्स आपने पहले वेट किया था, फिर उसे वेट क्लॉथ से ढका था, उसमें कुछ वाइट स्ट्रक्चर इमर्ज हो गए, और इसी टाइप के सीड को स्प्राउटेड सीड हम कहते हैं। तो स्प्राउट, अब इस सीड को हम वॉश करेंगे और वॉश करके ईट कर सकते हैं। इवन इसको बॉईल करके भी ईट किया जा सकता है, या इसमें थोड़ा बहुत मसाले वगैरह डाल के भी स्नैक वगैरह बना करके भी इसके यूज किया जा सकता है। तो हमने ये देखा कि घर पे आप कर सकते हो, इजी एक्सपेरिमेंट है, आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए एक नेक्स्ट चीज जानते हैं जो आप होनी जो है जानते हो, होनी बी, ये हाइव लगाती हैं और उसमें उस हाइव में क्या प्रोड्यूस करती हैं? तो होनी प्रोड्यूस करती हैं। कौन? होनी बी। क्या आपने कभी सोचा कि ये होनी कहाँ से लेकर आती हैं? तो जो होनी बी है ये नेक्टर्स कलेक्ट करती हैं, जैसे स्वीट जूस कहते हैं। किससे? तो फ्लावर ऑफ प्लांट से, और फिर इसी नेक्टर को ये होनी में कन्वर्ट कर देती हैं और फिर इसको स्टोर कर देती हैं अपने हाइव के अंदर। लेकिन आपने देखा होगा कि हर सीजन में होनी बी का हाइव नहीं देखने को मिलेगा। तो ये मोस्टली कब देखने को मिलता है? जब फ्लावर में फ्लावरिंग सीजन आती है, जब नेक्टर का फॉर्मेशन हो रहा होता है। कुछ मतलब सालों साल नहीं, कुछ ही महीनों में, 1 साल के कुछ ही महीनों में, जैसे स्प्रिंग सीजन में ये हाइव लगाती हैं,
क्योंकि उस समय फ्लावरिंग होती है और नेक्टर का फॉर्मेशन होता है उस समय प्लांट में। तो ये क्या करती है, हनी बी जो है उस नेक्टर को फ्लावर से कलेक्ट करके और इस हाइव में ला करके कलेक्ट कर देती है। तो आज की इस वीडियो में हम जाने 2 एक्टिविटी पढ़े। इस एक्टिविटी को आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं और हनी बी के बारे में हम जाने कि हनी बी कैसे हनी को कलेक्ट करती है, हनी किसका प्रोडक्ट